हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल फाइनेंस बाय डॉक्टर अतिका। आज जो मैं क्वेश्चन कवर कर रही हूँ बच्चों लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन यूजुअली बीबीए या एमबीए के एग्ज़ाम्स में आते हैं। ये वाले क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो रहते हैं ये बीबीए या आपके जो एमबीए के एग्ज़ाम्स होती हैं, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं लिवरेज के ऊपर। आई होप तुमने मेरे पहले की दोनों वीडियोस देखे होंगे जिसमें मैंने तुमको कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि व्हाट इज़ ऑपरेटिंग लिवरेज एंड व्हाट इज़ फाइनेंशियल लिवरेज। आज उसके बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन करवा रही हूँ जो यूजुअली एग्जाम्स में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे आपको दिया है कि एक्स वाई लिमिटेड हैज़ 3 फाइनेंसिंग प्लान अंडर कंसिडरेशन, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लिवरेजेस of the 3 plan using the following information and also find out the highest and the lowest combined leverage। आपको दे रखा है प्रोडक्शन 8000 यूनिट है, सेलिंग प्राइस 15 रुपीज़ है, वेरिएबल कॉस्ट ₹10 है और फिक्स कॉस्ट 3 सिचुएशन में ए बी सी में 10,000, 20,000, 30,000 है। और कुछ कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखे हैं, 3 कैपिटल स्ट्रक्चर का प्लान है जिसमें पहले प्लान में इक्विटी कैपिटल से 50,000 है, दूसरे में 75 है और तीसरे में आपकी है 25,000 है। और उसी बेसिस पे आपको डेट दे रखा है। जब आपने इक्विटी 50 ली है तो आपका डेट 50 है, जब आपने इक्विटी ज़्यादा ले ली है 75 तो आपने डेट क्या कर दिया है, कम कर दिया है। जब आपने इक्विटी कम करी तो आपका डेट ज़्यादा है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि हमारे लिए कौन सा प्लान ठीक है या अलग अलग सिचुएशंस में हमारी क्या लेवरेजेस आ रही है। ठीक है, स्टार्ट करें हम हमारा सोल्यूशन। चलो, सबसे पहले हम यहाँ पे हमारी 3 सिचुएशन है, करेक्ट, ए बी एंड सी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले हमारा सेल्स लिख लेते हैं। सेल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल्स तो फिक्स है तीनों सिचुएशन में, दैट इज़ 8,000 इंटू 15। यहाँ पे भी 1,20,000 है तीनों सिचुएशन में भी, 1,20,000, 1,20,000 एंड 1,00,000, क्योंकि तीनों सिचुएशन में जो चेंज हुआ है वो फिक्स कॉस्ट चेंज हुई है। सेलिंग प्राइस, प्रोडक्शन यूनिट ये सेम है आपका। ठीक है, फिर आप यहाँ पे कर दोगे लेस वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट आप कैसे निकालोगे, सेम 8,000 इंटू 10 दैट इज 80,000 और 80,000। ठीक है, जैसे मैंने बताया था सेल्स माइनस वेरिएबल करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन, करेक्ट। इसमें आएगा 40,000। कंट्रीब्यूशन सेम होगा तीनों केस में क्योंकि हमारा सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट सेम है। ठीक है, अब हमारा आएगा, अब हम लेस करेंगे हमारा फिक्स कॉस्ट, करेक्ट। तो पहले में हमारी 10,000 है, दूसरे में हमारी 20,000 है, फिर है हमारी 30,000। अब कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करते हैं तो हमारा आता है EBIT। तो ये हो जाएगा हमारा 30,000, ये हो जाएगा हमारा 20,000 और ये हो जाएगा हमारा 10,000। आ गया हमारा EBIT। तो अब इसके बेसिस पे अब हम निकाल लेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज तीनों सिचुएशन में। याद है ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या फॉर्मूला था, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, याद आया। तो इसका 40,000 डिवाइडेड बाय 30,000, 40,000 डिवाइडेड बाय 30,000। यहाँ पे 40,000 डिवाइडेड बाय 20,000, यहाँ पे 40,000 डिवाइडेड बाय 10,000। तो सिचुएशन ए में आपका ऑपरेटिंग लेवरेज जाएगा 1.33, बी में आएगा 2 और सी में आएगा 4। आया समझ में बच्चों। अब तुम ये मेरे से पूछोगे कि मैम ऑपरेटिंग लेवरेज और इसको हम कंक्लूजन कैसे करेंगे, मैं बताती हूँ। पहले हम फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करें, फिर मैं बता दूंगी कि किसका हाई किसका लो कैसे आना चाहिए तुम्हारा आंसर। ठीक है, अब फाइनेंशियल लेवरेज के केस में तुमको 3 प्लान दिए हैं तो हम तीनों सिचुएशन में कंसिडर करेंगे। पहले सिचुएशन ए लेंगे जहाँ पे हम तीनों कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे, फिर बी लेंगे जहाँ पे तीनों करेंगे, फिर सी लेंगे जहाँ पे हम तीनों करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हम करेंगे, सबसे पहले हमारा काम रहेगा सिचुएशन
ए को कंसिडर करना, ठीक है। सिचुएशन ए में आप तीनों प्लान होंगे, प्लान 1, प्लान 2 एंड प्लान 3। तो अपने पास EBIT तो है, सिचुएशन ए का EBIT कितना है 30,000, तो हम 30,000 तीनों प्लान में लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या चेंज होगा, यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट चेंज होगा, जो हम निकाल रहे हैं 12% ऑन डेट, ठीक है। तो हम 12% ऑन डेट, पहले हमारा 50,000 पे निकलेगा 12%, दैट इज 6,000 लेस इंटरेस्ट, तो इसका कितना हो जाएगा 6,000। 6,000 कैसे आया बच्चों, ये आया है आपका 50,000 का 12%, फिर हम करेंगे 25,000 का 12%, ये कैसे आएगा, ये आएगा आपका 25,000 का 12%, और फिर हम 75,000 का 12% करेंगे, तो वो आएगा हमारा 9,000। ये कैसा आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 75,000 का 12%। आया समझ में बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा 24,000, ये हो जाएगा 27,000, और ये हो जाएगा 21,000, करेक्ट। ये हमारा क्या आया है, ये आया है हमारा EBT, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब ये आ गया है, तो हम हमारा फाइनेंशियल लिवरेज निकाल सकते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज का हमारा क्या फॉर्मूला था, EBIT अपॉन EBT, करेक्ट। तो EBIT 30 है, तो 30 अपॉन 24, तो ये हो जाएगा 1.25, फिर 30 अपॉन 27 हमारा हो जाएगा 1.11, और फिर 30 अपॉन 21 होगा हमारा 1.43। तो ये हमारा फाइनेंशियल लिवरेज आया है सिचुएशन ए का आया। अब जैसे सिचुएशन ए का फाइनेंशियल लिवरेज आया है, इससे अब हम एक फॉर्मूला और कर सकते हैं, वो है हमारा कंबाइंड लिवरेज बच्चों। यस, कंबाइंड लिवरेज अगर तुमको याद होगा तो हम कंबाइंड लिवरेज भी निकाल सकते हैं सिचुएशन ए का। कंबाइंड लिवरेज कैसे निकालते हैं हम, क्या होता है ऑपरेटिंग लिवरेज इनटू फाइनेंशियल लिवरेज। तो सिचुएशन ए में हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज कितना था 1.11, 1.33, तो ये हो जाएगा 1.3 इंटू 1.25, फिर होगा 1.33 इंटू 1.11, फिर होगा 1.33 इंटू 1.43, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1.66, ये हो जाएगा 1.48, और ये हो जाएगा 1.90। ये आया हमारा कंबाइंड लिवरेज इन सिचुएशन ए। आया समझ में बच्चों। अब जैसे हमने सिचुएशन ए का करा है, सेम ऐसे अब हम सिचुएशन 2 और सिचुएशन 3 का भी करेंगे। इसमें कुछ डाउट, आई होप तुमको इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा और समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। अब सिचुएशन सेकेंड और सिचुएशन थर्ड का मैं तुमको फटाफट बता देती हूँ कि हमको कैसे करना है, ठीक है। ये देखो, चलो अब हम लेंगे हमारी सिचुएशन बी, ठीक है। सिचुएशन बी का भी EBIT निकलेंगे, फर्स्ट प्लान, सेकेंड प्लान एंड थर्ड प्लान, ठीक है। सिचुएशन बी के केस में अगर तुमको याद होगा तो हमारा जो EBIT आया था वो कितना आया था बच्चों, हमारा सिचुएशन बी में हमारा जो EBIT आया था वो देखो तुमको याद होगा, तो हमारा आया था EBIT 20,000 का। ये देखो, ये हमारा 20,000 आया था, और सेम वापस से हमारे जो हैं हम तीनों प्लान कवर करेंगे 1, 2 एंड 3, और अब हम इस EBIT कितना लेंगे 20,000 का लेंगे, तो 20,000 एंड 20,000, और फटाफट हम हमारा कर लेते हैं लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारा सेम रहेगा जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करा था 6,000, 3,000 एंड 9,000, जो हमने इसमें कैलकुलेट करा था। तो ये सेम आ जाएगा हमारा 6,000, 3,000 एंड 9,000 तीनों प्लान के इसमें, ठीक है। अब हमारा EBT हो जाएगा हमारा 14,000,
17,000 एंड 11,000। इसका हम फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे मैंने पहले बताया 1.43, 1.18 एंड 1.82। और अब इसका हम कंबाइंड लिवरेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या होगा इसका कंबाइंड लिवरेज? 2 इंटू 1.43, 2 इंटू 1.18 एंड 2 इंटू 1.82। याद होगा तुमको, हमने कंबाइंड लिवरेज ये देखो 2 निकाला था। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2.86, 2.36 एंड 3.64। ये हो गया हमारा कंबाइंड लिवरेज। अब हम फटाफट हमारी सिचुएशन सी ले लेते हैं। फर्स्ट प्लान, सेकंड प्लान एंड थर्ड प्लान। EBIT अगर तुमको याद हो, हमारा EBIT थर्ड सिचुएशन में कितना आया था? 10,000 आया था, राइट? तो 10,000, 10,000 एंड 10,000 लेस हमको करना है इंटरेस्ट 6,000, 3,000 एंड 9,000 का। EBT आ जाएगा हमारा 4,000, 7,000 एंड 1,000। फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट कर लो। EBIT अपॉन EBT दैट इज 2.5, 10,000 अपॉन 7,000 इज 1.43, 10,000 अपॉन 1,000 इज 10, करेक्ट? कंबाइंड लिवरेज आ जाएगा। कंबाइंड लिवरेज के तुमको याद होगा, इसका ऑपरेटिंग लिवरेज कितना था? 4 था सिचुएशन इसका, तो इसका हो जाएगा आपका 4.25, 4.143 एंड 4.10। तो ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा 5.72 और ये हो जाएगा 40। आया समझ में? आपसे क्वेश्चन में पूछा था फाइंड आउट द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट कंबाइंड लिवरेज। तो तुम क्या लिखोगे यहाँ पे? हाईएस्ट कंबाइंड लिवरेज किसका है बच्चों? हाईएस्ट कंबाइंड लिवरेज है आपका ये 40। दैट इज जब आपकी जो सिचुएशन सी है और अगर आप उसमें प्लान 3 लोगे तो आपका कंबाइंड लिवरेज जो 40 है वो हाईएस्ट है। और लोवेस्ट कंबाइंड लिवरेज किसका है बच्चों? आपका लोवेस्ट कंबाइंड सिचुएशन है और जो है वो है 1.48। 1.48 किसका है? आपका है ये है सिचुएशन ए का, और जब आप प्लान ऑप्ट करते हो सेकेंड। आया बच्चों समझ में? ये तो हुआ आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब मैं तुमको एक चीज़ समझा देती हूँ बेटा। कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं। ये ऑपरेटिंग लिवरेज है, ये फाइनेंशियल लिवरेज। अगर ऑपरेटिंग लिवरेज बहुत ज़्यादा आए और फाइनेंशियल लिवरेज भी हाई है, मतलब आपने वेरी रिस्क, आपने बिजनेस की जो रिस्क है वो आपकी बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी ऑपरेटिंग लिवरेज हाई है, फाइनेंशियल लिवरेज लो है, मतलब क्या है? आपकी सेल अनसेटिस्फैक्ट्री है, लेकिन आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग कैपेसिटी जो है वो है, मतलब आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो। ठीक है, और जब आपकी ऑपरेटिंग लिवरेज लो है और फाइनेंशियल लिवरेज हाई है, मतलब इट इज़ एन आइडल सिचुएशन। बच्चों ये आइडल सिचुएशन होती है फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, और जब दोनों लो हो, ऑपरेटिंग लिवरेज लो और फाइनेंशियल लिवरेज लो, दोनों लो हो, मतलब जो आपका मैनेजमेंट है वो बहुत कॉन्शियस है, वो आराम से, मतलब बहुत ध्यान रख के कर रहा है, ज़्यादा रिस्क टेकिंग नहीं है। आया? तो ये एनालिसिस होता है आपके रिस्क का, कि हाई लो रिस्क का। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये मैंने इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में योर सजेशंस आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।